सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे चमकता तारा है, पर क्या यह अब ठंडा पड़ रहा है? क्या यह अपनी गर्मी खो रहा है? क्या होगा अगर सूर्य पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो? क्या आप जानते हैं क्या हो सकता है इसका परिणाम? बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है कि सूर्य अच्छे ऊर्जा का स्रोत है और इसी से हमारा जीवन है। पर क्या होगा सूर्य रहे ही ना तो? क्या हमारा वजूद बिना सूर्य के रह पाएगा? आइए देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आज बताता हूँ कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि सौरमंडल का सबसे चमकता तारा ठंडा पड़ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह ठंडा पड़ रहा है। वैसे तो ब्रह्मांड में कई चमकते तारे हैं, परंतु नासा की माने तो सूर्य का तेज 5 टाइम्स कम हो गया है, मतलब 5 गुना कम हो गया है। सूर्य जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी कक्षा में नियमित रूप से दैनिक और वार्षिक गति करते हैं और ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी ऊर्जा से हमारा पूरा सौरमंडल जीवित है। अगर सूर्य नहीं होगा तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। मान लीजिए सूर्य ठंडा पड़ गया तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षीण हो जाएगी और हमारे ग्रह पथभ्रष्ट होकर भ्रमित हो जाएंगे और किसी भी दिशा में जाने लगेंगे। ऐसा भी संभव है कि वे ब्लैक होल का निवाला बन जाए। ब्लैक होल क्या है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर अभी इतना ही जाने कि ब्लैक होल एक आकाशीय दानव है जिसके ना तो दांत है ना ही सींग है, पर यह किसी भी ग्रह को आराम से निगल सकता है। या फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमारे ग्रह आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अगर सूर्य हो ही ना तो हमारा जीवन 2-3 दिन चल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में इतनी गर्मी स्टोर होती है कि स्थिति थोड़ी अजीब होगी, पर हम कुछ दिन तक संभल लेंगे। कुछ दिन जिंदगी यहाँ बने रहेगी, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अंधकार हमें घेरता जाएगा। सूर्य होगा ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें? और फिर जब हमारे पास पर्याप्त इंजन होगा तो हम कुछ समय तक ऊर्जा और गर्मी पा सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास ईंधन और तेल की कमी अगर नहीं हुई तो कुछ समय के लिए हम प्रकाश, ऊर्जा और गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा और इससे का सीधा प्रभाव हमारे सैटेलाइट पे पड़ेगा और हमारा सैटेलाइट कहीं दूर भटकता चला जाएगा। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब तो समझते हैं ना आप। इससे हमारा इंटरनेट पूरी तरह से प्रभावित होगा, टेलीफोन पूरी तरह से प्रभावित होगा और नेगेटिविटी चारों तरफ भर जाएगी। अब अगर सूर्य पूरा ठंडा पड़ जाए तो प्राकृतिक आपदा तो आएगी ही। जैसे हमारा धरती चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा, बाढ़ आएंगे और भी बहुत कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी। संसार में जब सब जगह जलमग्न हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जल भी जमने लगेगा और जल चारों तरफ जब भर जाएंगे तो आदमी की रहने की जगह कहीं रहेगी नहीं और धीरे धीरे जो भी बचे हुए जल रहेंगे वो पूरी तरह से पृथ्वी को घेर लेंगे और जमने लगेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। वायु भी चलना बंद पड़ने लगेगा। फिर स्थिति यह आएगी कि तापमान माइनस में जाने लगेगा और पानी धीरे धीरे अब बर्फ में बदलने लगेगा। ठंड बहुत बढ़ने लगेगा, बचे हुए लोग ठंड से मरने लगेंगे। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा पानी तो बर्फ में बदल जाएगा, तो बहुत लोग प्यासे मर जाएंगे। स्थिति बहुत भयानक होगी और ये बद से बदतर होते चली जाएगी। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हमें तूफान और बिजली गरजने तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। बादल भी फटेंगे और गुरुत्वाकर्षण खत्म होने से आदमी अपना संतुलन खो देगा। यही स्थिति जानवरों की भी होगी। जानवर भी अपना
संतुलन खो देंगे और हो सकता है वे आकाश में उड़ने की स्थिति में हो और धीरे धीरे सब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और फिर पहले जैसी पृथ्वी बंजर हो जाएगी जो कई अरबों खरबों साल पहले थी और समूल सभ्यता का नाश हो जाएगा। पर ऐसी स्थिति अभी नहीं आएगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति आने में अभी करीबन 9000 साल देर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तरह के रहस्यमय वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को। धन्यवाद।